गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 मैथ्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन में लास्ट 2 वीक्स से हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम इसमें का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ध्यान दो। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? Some people start a business by investing in a partnership। आप सबको पता है कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस स्टार्ट करते समय कोई एक पर्सन बिजनेस में अपना पैसा लगाता है और जो वो पैसा लगाता है उसे कहते हैं कैपिटल। बिजनेस करने के लिए जो अमाउंट या जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं उसे कहते हैं कैपिटल। अब एक इंसान या एक व्यक्ति या एक पर्सन बिजनेस खड़ा करने में अगर असमर्थ है तो एक से ज्यादा लोग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जब एक से ज्यादा लोग बिजनेस खड़ा करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पार्टनर्स। तो अगर एक से ज्यादा लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को कहते हैं, वो जो उनकी जो एक दूसरे के साथ जो समझौता होता है उसे कहा जाता है पार्टनरशिप। जब एक से ज्यादा लोग अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाते हैं तब उनके उस ग्रुप को कहते हैं पार्टनरशिप, और जो पैसा वो लगाते हैं उसे कहा जाता है कैपिटल। हर कोई अपने अपने परसेंटेज से, हर कोई अपने अपने तरीके से बिजनेस में पैसा लगाता है। कोई 10% लगाता है, कोई 20% लगाता है, कोई 50% लगाता है। हर कोई अपने हिसाब से बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो सभी उस बिजनेस में क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। All partners have joint account in a bank। जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स का एक जॉइंट अकाउंट होता है बैंक में। जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो सबका सेम होता है। द प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में उनके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के परसेंटेज में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जिनका 10% का इन्वेस्टमेंट होगा उनको प्रॉफिट के 10% मिलेगा। जिनका 50% का शेयर होगा उनको प्रॉफिट में 50% का शेयर मिलेगा। समझ में आई बात? तो बिजनेस में पार्टनरशिप जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे पार्टनर्स एक साथ आकर एक बिजनेस चलाते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और एक इंसान के पास इतने सारे पैसे नहीं हो सकते। इसलिए वो बहुत सारे लोगों को पार्टनर्स बनाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो पार्टनरशिप में, जैसे मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट के शेयर के हिसाब से उनको उनमें बांटा जाता है, उनको वो दिया जाता है। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि इस पूरे पार्टनरशिप टॉपिक में कि किस प्रकार से हम प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, किस प्रकार से उनको वो बांटेंगे। तो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, प्रैक्टिस से 39 की तरफ। ओके, आपको मैं ये फर्स्ट सम बता रही हूँ। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 rupees in the ratio 4:5। After some years, they had a profit of 20% in their business। What is the profit of each? बुक में ये जो एग्जाम्पल है उस थोड़ा सा और बड़ा करके दिया हुआ है,
बुक में लिखा हुआ है कि दे ब्रॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड आफ्टर सम इयर्स दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, पर लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने उसे शॉर्ट में लिखा है। तो पूरे जो एग्जाम्पल है उसका मतलब ये है कि सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 rupees in the ratio 4:5, in the ratio 4:5, यानी कि रमेश और सुरेश दोनों ने मिलकर 1,44,000 रुपए 1,44,000 rupees उन्होंने बिजनेस में लगाए। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी लगाई है उन्होंने, तो 1,44,000 rupees। और दोनों का हिस्सा कितना है, रमेश का हिस्सा है 4 और सुरेश का हिस्सा है 4 और रमेश का हिस्सा है 5, 4:5, यानी कि 10 में से 4 सुरेश के हैं और 5 रमेश के हैं। इसमें से 4% सुरेश के हैं, 5% रमेश के हैं। ये इसका मतलब है। मैंने कहा ना आपको, कोई भी कितने भी अमाउंट में अपना पार्टनरशिप ले सकता है। किसी का 1% का होता है, किसी का 9% का होता है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पार्टनरशिप में पैसा डाल सकता है। वो जितना पैसा डालता है उतने परसेंटेज में उसकी पार्टनरशिप तय होती है। तो यहाँ पर सुरेश की पार्टनरशिप है 4 और रमेश की है 5। ये इनका रेशियो है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे। अभी टोटल प्रॉफिट कितना है दोनों का, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, ₹1,44,000। ठीक है ना। और इनका शेयर कितना है, रेशियो कितना है इनका, 4:5। बहुत एक समय बीतने के बाद इन दोनों ने क्या कर दिया, जो उन्होंने लैंड खरीदा, जमीन जो खरीदी थी वो जमीन उन्होंने बेच दी। अब जमीन बेचने के बाद क्या हुआ है, जमीन बेचने के बाद उनको प्रॉफिट हुआ है 20%। प्रॉफिट कितना हुआ है इनको, 20% प्रॉफिट हुआ है। 20% प्रॉफिट किस पर हुआ है, उस जमीन पर। अब उस जमीन पर उन्होंने कितना पैसा लगाया था, इतना। देखो ध्यान दो, सपोज मैंने अगर एक बॉक्स खरीदा, बॉक्स मैंने खरीदा 100 रुपए का। ठीक है, बॉक्स मैंने कितने खरीदा, 100 रुपए का। बॉक्स मैंने बेच दिया। बॉक्स बेचने के बाद 100 रुपए का बॉक्स मैंने बेच दिया। बॉक्स बेचने के बाद मुझे 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट हुआ मतलब 20% फायदा हुआ। कौन से रुपए पर, 100 रुपए पर 20% प्रॉफिट हुआ। तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, ₹100 पर कितना प्रॉफिट है, 20%, यानी कि 100 into 20 डिवाइडेड बाय 100 into 20%, 100 into 20% ऑन ₹100, ₹100 पर हमें 20% प्रॉफिट हुआ है, इसलिए 100 into 20%। अब 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100। 20% का मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 100। 20% का मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 100। समझा, ये 100 कट, ये 100 कट, कितना बच गया, 20। तो ₹100 पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ₹20 का प्रॉफिट हुआ। तो बॉक्स मैंने कितने का बेचा था, 100 + 20। मैंने बॉक्स बेचा था ₹120 को। ₹100 पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि ₹100 की जो चीज है, बॉक्स है, उसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा। परसेंट बोला है तो परसेंट का मतलब क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं कहती
कि 100 रुपीज का बॉक्स मुझे 10% प्रॉफिट में बेचना था, बेचा मैंने, तो यहाँ पर कितने आते 10, और आपका प्रॉफिट कितना आता 10 रुपीज का। तो मैंने कितने में बेचा ये बॉक्स 110 रुपीज में बेचा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि अगर सुरेश और रमेश दोनों ने मिलकर कितने में बेचा है ये लैंड कितने में खरीदा है 1,44,000 में खरीदा, और उसको उन्होंने बेच दिया। बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ 20%। तो हमें कैसे लिखना होगा, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%, है ना, यानी कि 1,44,000 into 20%। ओके, 1,44,000 into 20 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कहाँ से आया, परसेंट का, ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, मल्टीप्लाई करो, कितना आया आपका आंसर। आपका आंसर आता है 28,800 रुपीज। ये क्या है 28,800 रुपीज, ये प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है, 1,44,000 रुपीज की लैंड जमीन बेचने पर रमेश और सुरेश दोनों को मिला हुआ टोटल प्रॉफिट है। कौन सा 28,800, ये इनका टोटल क्या है, प्रॉफिट है। अब इन दोनों का शेयर कितना है, दोनों का शेयर है 4:5, यानी दोनों ने कितना अमाउंट लगाया है 4:5। यानी कि इसमें से सुरेश का प्रॉफिट कितना है 4x, और रमेश का प्रॉफिट कितना है 5x। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 28,800। कितना हो गया ये 9x। डिवाइड करो, कितना आता है आपका आंसर। आपका आंसर आता है x का अमाउंट कितना आया 3,200। तो अब हम क्या करेंगे 3,200 के साथ, ये है x, ये x का वैल्यू कहाँ डाल देंगे, इधर। तो सुरेश का प्रॉफिट कितना हुआ इसका आंसर निकालो, और रमेश का प्रॉफिट कितना हुआ इसका आंसर निकालो। दोनों का आंसर निकालने के बाद आपको इन दोनों के प्रॉफिट मिल जाएगी। कितना है इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट कितना हो गया, समझे आप। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,44,000 रुपीज। 1,44,000 रुपीज पर 20% का प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट निकाला तो ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। ओके,
ये निकला हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालना है देखो, 1,44,000 इंटू 20%। 20% क्या है, प्रॉफिट। तो 20%, तो परसेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, हमेशा 100 लिखते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 100, इतना ध्यान में रखो। ये हमारा निकला टोटल प्रॉफिट। अब रमेश का हिस्सा कितना है, 4x, और सॉरी सुरेश का हिस्सा कितना है, 4x, और रमेश का हिस्सा कितना है, 5x। ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन करो तो क्या मिलेगा, टोटल प्रॉफिट। तो 4x प्लस 5x इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 9x। तो x का वैल्यू निकाला ये, और ये x का वैल्यू हमने इन प्रॉफिट्स में डाल दिया, तो हमें ये अमाउंट मिल गई। तो हमने इस बिजनेस में सुरेश और रमेश दोनों का जो प्रॉफिट है, उनका जो शेयर है, वो हमने यहाँ पर उनका दिखाया है। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आपने ये एग्जाम्पल को बार बार इस वीडियो को देखना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद। देखो ये सेकंड एग्जाम्पल मैंने इसमें डाला है। विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 rupees and 1,20,000 rupees to start a business। सेम टाइप का गणित है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। पहले वाले प्रॉब्लम में आपको टुगेदर बताया गया था कि पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट बताया गया था। यहाँ पर दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिखाया है, इतना ही है। एक का 50,000 है और एक का 1,20,000 है। दोनों ने भी इस बिजनेस में लॉस हुआ है उनको 20% का। पिछले वाले इसमें हमने देखा था कि 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब हम देख रहे हैं कि 20% का लॉस हो रहा है। दोनों को 20% का लॉस हुआ है। अब हमें ये 20% लॉस इन दोनों में बांटना है। क्या करेंगे, सेम वही करना है जो पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, 50,000 एंड 1,20,000, कितना हो गया, 1,70,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है दोनों का मिलके। 1,70,000 पर कितना लॉस हुआ है, 20% लॉस। जैसे हमने पहले टोटल प्रॉफिट निकाला था, वैसे ही हम टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस हमने निकाला, कितना आ गया हमारा टोटल लॉस, 34,000 रुपीज। 34,000 रुपीज ये हमारा टोटल लॉस हुआ है। अब पहले वाले एग्जाम्पल में हमने रेशो देखा था, यहाँ पर रेशो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग दिखाया है, तो हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट रेशो निकालो, विराट डिवाइडेड बाय सम्राट। विराट के 50,000, सम्राट के है 1,20,000, दोनों का डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद हमको अमाउंट मिला, ये सारे जीरो कट हो गए। अमाउंट कितनी मिली हमको, सॉरी रेशो कितना मिला हमको, 5:12। तो 5:12 हमारा रेशो है। ठीक है, तो रेशो को लेकर हमने लॉस ऑफ विराट निकाला, कितना है वो 5x, एंड लॉस ऑफ सैराट कितना, लॉस ऑफ सम्राट, लॉस ऑफ सम्राट कितना है 12x। इसका 5x, इसका 12x, 5x 12x, दोनों का टोटल करो कितना होता है 17x। लेकिन ये क्या है, टोटल लॉस। 17x क्या है, टोटल लॉस, लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पे टोटल लॉस निकाला है, वो कितना है हमारा 34,000। इसलिए 17x इक्वल्स टू 34,000, और हमने x का वैल्यू निकाला, कितना आया वो 2000। x का वैल्यू कितना आया 2000। तो x की वैल्यू को अभी हम कहाँ डालेंगे, x के वैल्यू को हम डाल देंगे यहाँ पर। लॉस ऑफ विराट कितना है 5x, यानी कि 5 इंटू x कितना निकाला 2000। तो विराट का लॉस कितना हुआ है 10,000, और लॉस ऑफ सम्राट कितना है 12x। 12x का मतलब क्या, 12 इंटू 2000।
कितना हुआ वो 24,000। विराट का लॉस कितना है 10,000 और सम्राट का लॉस कितना है 24,000। आई होप आपको ये कभी प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसे भी आपने अपनी नोटबुक में लिख के लेना है।